भेजेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और दूर भेजेंगे इस स्पीसीज के अंदर। इन अदर वर्ड्स हो गया। अब क्या लिखा है आपका, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो क्या है, किसी भी एटम के अंदर से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं तो क्या बन जाता है, एनायन। तो क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कैटायन, और अगर इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो क्या बन जाएगा। द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन आयनिक क्रिस्टल। तो क्या है, आयन का जो क्रिस्टल बनता है उसमें अगर आप लोग कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही क्या होता है तुम्हारा आयनिक रेडियस का काम करता है। इसके बारे में पहले बता चुका हूं, ठीक है। इन जनरल द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई। तो क्या है, अगर हम लोग जनरल बात करें तो जो ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियाई का, वही सेम टू सेम किसका होता है, आयनिक रेडियाई का। मतलब क्या है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो वही सेम क्या होगा, आयनिक रेडियस के साथ भी होगा। और अब क्या है, लेफ्ट से राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, और वही सेम क्या होगा आपका, आयनिक रेडियस के साथ भी होगा। तो मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के ट्रेंड क्या होंगे, जनरली सेम होंगे। अब क्या लिखा आपका, a cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remain the same। अब क्या है, एक जो कैटायन होता है वो उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, हमेशा स्मॉल होता है। देखना समझना क्यों। क्या लिखा था वहां पर कैटायन क्या होता है हमेशा, कैटायन क्या होता है हमेशा, पेरेंट जो एटम होता है उससे क्या होता है, साइज में छोटा होता है। क्या होता है, पेरेंट जो एटम होता है उससे साइज में क्या होता है आपका, कैटायन हमेशा छोटा होता है। समझना क्यों। मान लो हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम की और बात कर रहे हैं किसकी, Na+, सोडियम की और Na+। सोडियम के पास क्या होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे 11 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम प्लस के पास क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, हम लोग को इसका देखना है एटॉमिक रेडियस। तो कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2, 8 और 1, और ये क्या हो जाएगा 2 और 2, 8 और 1, मतलब यहां पर 2 होंगे, और यहां कितने होंगे, 8। यहां कितना होगा तुम्हारा, 1 होगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, सोडियम है, ठीक है। अब देखना सोडियम प्लस, इसमें कितना होगा, 2 और 2 और कितना होगा, यहां पर आपका 8 होगा। अब क्या है, अगर हम लोग इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 8 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर के इसको कहां भेज रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। दूर भेजेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मारेंगे मतलब क्या होगा, साइज वहां पर बढ़ेगा।
और न्यूक्लियस यहाँ पर भी खींच रहा है सेम फोर्स के साथ, और यहाँ पर भी क्या खींच रहा है, सेम फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन उतने ही हैं। यहाँ पर भी कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, और यहाँ पर भी कितने प्रोटॉन है, 11, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उतना ही, यानी कि अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो उतनी ही है। लेकिन रिपल्शन की फोर्स यहाँ पे कितनी थी, 10 इलेक्ट्रॉन की थी, यहाँ पे कितनी है, 9 इलेक्ट्रॉन। इसकी हम लोग मान के चलो बात कर रहे हैं, कितने लोग खींच रहे हैं, ये वाले खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, कितना है यहाँ पर, 9 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। रिपल्शन कहां पर ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है, क्योंकि यहां पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर इसको बाहर भेज रहे हैं, और यहां कितने भेज रहे हैं, 9 भेज रहे हैं। तो यहां पर 10 दूर भेज रहे हैं, यहां पर 9 दूर भेज रहे हैं, तो साइज कहां पे बड़ा होगा, इसमें बड़ा होगा। रिपल्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको दूर भगाने का ट्राई कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर भगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा आपका एक्सपेंड हो जाएगा, ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा जो भी शेल है वगैरह है एक्सपेंड हो जाएगा। यानी क्या है, सोडियम का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा किससे, Na, यानी कि जो कैटायन होता है उसका साइज हमेशा जो पेरेंट एटम होता है उससे ज्यादा होता है। कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा छोटा होता है, सॉरी क्या होता है, कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि रिपल्शन जो है वो पेरेंट में ज्यादा होती है और कैटायन में क्या होती है, रिपल्शन कम होती है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, दोनों में सेम होता है। यही चीज एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। बाकी देखना क्या लिखा है, द साइज ऑफ एन anion the size of an anion will be larger than that of the parent atom। अब क्या होगा, जो क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है उसका क्या होगा, साइज हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। क्यों, उसी में गेस कर लो भाई। यहां पे 10 थे, हम लोग बना रहे एक सोडियम माइनस मान के चलो बना रहे, बनता नहीं है लेकिन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस है भाई, बस खाली ऐसे सोच के बना ले रहे हैं। ये क्या था, सोडियम था, वो क्या है, सोडियम प्लस है, ये क्या है, सोडियम माइनस है, ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल सोडियम है, और ये क्या है, सोडियम प्लस है, मतलब ये क्या है, कैटायन है, ये कौन है, पेरेंट एटम है, ये कौन है, एनायन है। अब देखो इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने हैं टोटल, 10 और 1 11 और 1 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसने क्या कर लिया, एक गेन कर लिया, क्या कर लिया, आएगा गेन कर लिया, तो इसके बाद 11 थे, अब कितने हो गए, 12 हो गए, जाहिर सी बात है, समझना भाई। 2 यहाँ आ गए, इसका क्या हो जाएगा, 2 8 और 2 हो जाएगा 8। और वैसे भी उसमें तो शेल का साइज भी कम हो गया था, उसमें तो शेल भी हो गए थे कम, जाहिर सी बात है छोटा ही हो गया। समझे कि नहीं मेरी बात, यहाँ पे कितने शेल हैं, 3 शेल है, वहां कितने शेल हैं, तो जाहिर सी बात है वो छोटा ही है, ठीक है, और देखने में वो छोटा है, 2 ही शेल उसके पास, 3 शेल है, ये इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है। और यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या हो चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ठीक है। अगर एक को हम लोग मान लें जिसके ऊपर लग रहा है फोर्स, ठीक है, तो इसको ये भी लगाएगा फोर्स, ये सब लगाएंगे फोर्स, यानी कि इसके ऊपर कितने लगा रहे हैं रिपल्शन, 11 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 11। लेकिन न्यूक्लियर का चार्ज क्या है, हर जगह सेम है, न्यूक्लियर का चार्ज क्या हर जगह सेम है, क्योंकि हर जगह क्या है, 11 प्रोटॉन ही है, हर जगह 11 प्रोटॉन ही है, लेकिन इसके ऊपर रिपल्शन लगाने वाले हैं ज्यादा। यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे कितने 11, ये लोग और इसको दूर भेजेंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और दूर भेजेंगे तो साइज और बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम लोग एक जनरली क्या बोल सकते हैं, Na माइनस का साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, Na का, फिर किसका होगा, Na। क्या तुमको ये चीज समझ में आई, रीजन के साथ, रीजन के साथ आपको होना चाहिए। तो अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस, और जितना कम उतना ज्यादा, उतना कम एटॉमिक रेडियस। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना क्या, अमित, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम या फिर उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक रेडियस उतना कम या उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक रेडियस उतना कम या फिर उतना ज्यादा। सवाल में नहीं तो मेरा जान पा रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं, उतना कौन, जो बताया वो आंसर उसी को दोहरा दो बस, खाली बैठ जाओ।
क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस उतना कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया करो, जब जानते हो तो भाई कॉन्फिडेंस के साथ बोल देना उस चीज को, खुल के भी तो आप बोल सकते हैं। अब क्या लिखा है, बिकॉज द, देखो यहाँ पे एक रीजन भी दिया हुआ है, क्या लिखा है, द साइज ऑफ एन आयन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड अ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर। अब अगर रिपल्शन बढ़ गया है, यहाँ पे देखो चीज लिखी है एनसीईआरटी में, रिपल्शन अगर बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों हो गया। यहां मैंने भी क्या बोला था, मैंने बोला था न्यूक्लियर चार्ज तो हर जगह सेम है, न्यूक्लियर चार्ज हर जगह सेम है, लेकिन वहां लिखा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मतलब कम हो गया। ये तो मैं गलत हूं या फिर कुछ और इसमें दिक्कत है। एंड अगर मैंने अभी क्या बोला था, न्यूक्लियर चार्ज क्या है हर जगह, हर जगह क्या है, सेम। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये बताओ, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या ये दोनों सेम वर्ड है या फिर दोनों में अंतर है। मैंने यहां पर न्यूक्लियर चार्ज की बात की थी, एनसीईआरटी बात कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के पास जितना चार्ज है उसको हम लोग क्या बोले, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियस कितना चार्ज, कितना फोर्स लगा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जितना है उतना ही नहीं लगता है। ठीक है, जितना आपका, मैंने एग्जांपल दिया था किसका, अमित का दिया था ना, जितना अमित को पढ़ना होता है वो उतना ही नहीं पढ़ता है। अगर 12 घंटे होता है पढ़ना तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो पढ़ रहा है कितना, 8 से 9 घंटा पढ़ता है। तो क्या है, जितना चार्ज होता है उतना ही एज इट इज उसके ऊपर लगता नहीं है। क्या हो जाता है, बीच में कुछ रिपल्शन की वजह से चार्ज आपका कम हो जाता है। तो क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये तो। ठीक है, देखो इसके आगे अब क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया डेटा, फॉर एग्जाम्पल द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज 136 पिकोमीटर वेयर एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज ओनली 64 पिकोमीटर। तो क्या है, नेगेटिव वाले का रेडियस पेरेंट से क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव का क्या है, पेरेंट से ज्यादा है। आगे देख लो, ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 186 पिकोमीटर while the atomic radius of the ionic radius of Na plus is 95 पिको। यानी क्या है, पॉजिटिव वाले का कम है किससे, पेरेंट से। ऐसा होता ही है। अब जो क्या लिखा हुआ है, when we find some atoms and ions which contain the same number of electrons we call them isoelectronic species। पढ़ा है। For example O2 minus F minus Na plus Mg2 plus they all have same number of electrons यानी कि 10 हो गए। Their radii would be different because of their different nuclear, क्या होगा, इनका रेडियाई डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इनके न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। The cation with the greater positive charge will have smaller radius because of the greater attraction of electrons to the nucleus। तो क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अब देखना भाई बड़े ध्यान से एक चीज वहां पे लिखी हुई है, समझ पा रहे तो बताना, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज को, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को आप लूज कर दिया, अगर आपके पास 10 थे तो आपके पास कितने बचे, 9 बचे, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। न्यूक्लियर चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, और प्रोटॉन का लेन देन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप बस खाली इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज होता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के लेन देन के साथ, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज चेंज किसी के भी साथ नहीं होता है। न्यूक्लियर चार्ज में कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, चाहे तुम 4 इलेक्ट्रॉन निकालो या फिर 50 इलेक्ट्रॉन निकालो। ठीक है, अब देखना और क्या लिखा है, anions with the greater negative charge will have the larger radius। in this case the net repulsion of the electron will outweigh the nuclear charge and the ion will expand in size। ये वाला थोड़ा स्टेटमेंट इसको पढ़ो, जो क्या लिखा हुआ है।
अंग्रेजी की भाषा में देखना, द नेट रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल आउटवे। आउटवे का मतलब क्या होता है? आउटवे, तो जो बोल रहा हूँ कुछ आ ही नहीं रहा है इसके अंदर। शादाब जी,
अरे बंद हो जा रहा है बार बार। हेलो, हाँ क्या बताओ? अरे इलेक्ट्रॉन सेम होने से क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अरे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा पॉजिटिव। है तो चालू देखिए। नहीं नहीं हो रहा है, 2 3 मिनट चार्ज रिवाइज करें तभी जितना भी होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है आपका? इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट रिप्रेजेंट, देखो ये फालतू चीज है, इसको पढ़ना मेन। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो क्या है? कितना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से, यानी कि आपका जो फिजिकल स्टेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब क्या है? अकेला एटम होना चाहिए। उसमें में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना ताकत चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, थोड़ा मुझे बताने का ट्राई करें। टोटल
एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। टोटल जितनी एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम, किसी भी स्पीसीज के अंदर। इन अदर वर्ड्स, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन डिपिक्टेड इन इक्वेशन 3.1। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है इसके अंदर। एक क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। क्या है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है ये वाला। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? अकेला। और गैसियस है, उसमें से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? जाहिर सी बात है। फिर क्या लिखा देखो, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। वी कैन डिफाइन द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन शोन इन द इक्वेशन। तो क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, तो उसको हम लोग क्या बोले? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोले उसको हम लोग? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब उसी में से X प्लस से एक और निकाल दिए, तो उसको हम लोग क्या बोले? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखना, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या है, एनर्जी हमेशा आपको देनी पड़ेगी। क्या है, अगर आपको किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हमेशा आपको उसको ताकत देनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है हमेशा? एंडोथर्मिक। जहां पे क्या हो, आपको एनर्जी देनी पड़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। तो ये हमेशा क्या होता है, आपका पॉजिटिव ही होता है, डेल्टा एच। अब देखना क्या है, द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom। ऐसा क्यों? क्या लिखा है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा फर्स्ट वाले से ज्यादा होती है। क्या होती है? हमेशा फर्स्ट वाले से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपका एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होता है, टफ होता है न्यूट्रल के मुकाबले। ऐसा क्यों? क्या तुम दिमाग लगा सकते हो? साहब क्या हुआ, कुछ बता रहे हो? भाई कुछ ना कुछ तुम लोग बोलते हो। सर ट्राई करो थोड़ा भाई, दिमाग वाग अपना जब खर्च करोगे तुमको मजा आएगा पढ़ने में। समझा तो मैं हर एक चीज दूंगा, मुझे तो आता ही है सब। जब क्या होता है, मान लो हम लोग फिर से बात करें किसकी? सोडियम की। किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन है तुम्हारा? सोडियम है। और ये कौन है? सोडियम प्लस है। सोडियम है और कौन है? सोडियम प्लस है। टू एट और 1 सेफ, 2 8 और 2 8 और 1। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 और यहां पे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। समझ आया? अब तुमको एक इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचना है। क्या करना है? यहां से तुमको एक इलेक्ट्रॉन को खींचना है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस से इतना दूर है। कितना दूर है? इतना दूर है न्यूक्लियस से। ठीक है, और रिपल्शन फोर्स क्या है? लग रहा है जितना भी लगना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस से जो दूरी है वो इतनी है। ठीक है, अब समझना, अब कितना हो जाएगा अमित? 2 8। बैठ जाओ। अब क्या है तुम्हारा? अब अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो अब ये क्या बन चुका है? एक नोबल गैस बन चुका है। क्या बन चुका है? ये एक नोबल गैस। मतलब ये क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल चुकी है। और नोबल गैस कभी भी इलेक्ट्रॉन ना गेन करता है ना, क्योंकि वो क्या होता है अपनी लाइफ में? स्टेबल होता है। कौन सी बनी है नोबल गैस? शहर से मैं चाहूंगा पूछना, ये कौन सी नोबल गैस बनी है? नोबल गैस ये बन गई ना पक्का? कौन सी बनी है नोबल गैस?
चलो बताओ, नियॉन बनिए, बैठ जाइए। कौन सी बनी है आपकी? नियॉन, क्योंकि नियॉन के पास भी क्या होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास भी क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बन चुकी है? नियॉन बन चुकी है। अब क्या किया, यहां से तुमको एक इलेक्ट्रॉन खींचना है। कहां से खींचना है? यहां से खींचना। एक तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था? एकदम बाहर था। रिपल्शन भी यहां पर था, कितने का? 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था। तो ये इसको ऑलरेडी धक्का मार ही रहे थे। ये लोग क्या करते थे? इसको ऑलरेडी धक्का ही मार रहे थे। और न्यूक्लियस का भी फोर्स क्या था? थोड़ा कम था, दूरी क्योंकि ज्यादा थी। यहाँ पे क्या हो चुकी है? एक तो दूरी भी हो गई है कम, और धक्का मारने वाले इस बार क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं। इस बार 9 ही लोग धक्का मार रहे हैं, पिछली बार 10 लोग धक्का मार रहे थे। और न्यूक्लियस का फोर्स भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया, क्योंकि दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसको निकालना क्या होगा आपके लिए? टफ होगा। अब अगर हम लोग और जाएंगे, मान के चलो क्या हो गया? Na+2 हो गया, तो इस बार 2 7 हो जाएगा, धक्का मारने वाले और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है आपका? धीरे धीरे क्या होगी? ताकत आपकी ज्यादा लगने लगेगी। तो आपको ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, एनर्जी जो है वो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? इन द सेम वे द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द सेकंड एंड सो ऑन। द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी इफ नॉट क्वालिफाइड इज टेकन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। The first ionization enthalpies of elements having atomic number up to 60 are plotted in figure 3.5। तो क्या है? 60 तक का यहाँ पर फिगर 3.5 में मार दिया है। क्या मारा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को आपका यहाँ पर बना दिया, किसकी? एटॉमिक नंबर 60 तक की। देखना क्या लिखा हुआ है। द पीरियोडिसिटी ऑफ ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग, यू विल फाइंड मैक्सिमा एट द नोबल गैसेज। अब क्या आपका ये जो पीरियोडिसिटी है, इसका मतलब क्या था? पीरियोडिसिटी का पीरियोडिसिटी मतलब क्या है? कोई चीज रिपीट हो रही है, कोई पैटर्न बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है? यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो क्या हो रही है? लगातार रिपीट हो रही है। जैसे कि क्या है? पहली चीज, नोबल गैस हमेशा कहां पर आ रहे हैं? पीक पे। नोबल गैस कहां पर है? सारी की सारी पीक पे है। क्या हो रहा है? वो चीज रिपीट हो रही है। नोबल गैस हर बार पीक पे ही आ रही है। ठीक है, और देना क्या लिखा हुआ है? यू विल फाइंड मैक्सिमा एट द नोबल गैसेज विच हैव क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्योंकि नोबल गैस के पास क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है। वो लोग क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं ना, उनको देना है ना मतलब ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड मिनिमा अकर एट द एल्कली मेटल्स। मिनिमा तुमको कहां पे मिलेगा? अल्कली मेटल्स, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, और मेटल्स का काम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना तुरंत। एंड देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कैन बी कोरिलेटेड विद देयर हाई रिएक्टिविटी। मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबको पता है ये चीज, बचपन में हमने पढ़ा था। In addition, you will notice two trends. The first, ionization enthalpy generally increases as we go across a period and decreases as we descend in a group. तो क्या है? जब हम पीरियड में जाएंगे तो क्या होगी? बढ़ेगी, और जब ग्रुप में जाएंगे तो क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। These trends are illustrated in figures 3.6a and 3.6b, respectively for the elements of second period and the first group of the periodic table. You will appreciate that the ionization enthalpy and the atomic radius are closely related properties. अब क्या आपको एक चीज मिलेगी देखने को कि क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस दोनों क्या है? बहुत क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती। ठीक है, फिर क्या लिखा है? टू अंडरस्टैंड दीज ट्रेंड्स वी हैव टू कंसीडर टू फैक्टर्स। एक क्या है? द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, ठीक है, इसके आगे हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे। इसको बंद कर देना यार।